क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि इन ग्रुप सेकंड आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल व्हाई। इसमें से कौन सा आंसर है जो आपको लग रहा है कि सही होना चाहिए? ग्रुप सेकंड एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप सेकंड को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? टिक लगा दो आप, टिक। पेन हो गया ना आपके पास, ऐसे टिक लगा दो। ए बी सी डी, देखो ए बी सी या डी, ये ए बी सी डी। स्नेहा ओके, और अंजलि एंड अनिसा, नेहा, डिजी, आस्था, आयुषी, वेरी गुड, एंड आंचल, पायल सोलंकी, एंड आनवी। आनवी आपने अभी तक यूज नहीं किया क्या पेन को? ये वाला पेन आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। आप ऐसे नीचे जाओगे, उसमें देखो आप स्क्रॉल करके एनोनेट एक आएगा, एनोटेट करके आएगा एक, उसमें पेन टाइप का बना होगा ऐसे। आप उसे क्लिक करोगे तो आपका वेदिका ओके। तो यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट। पहला हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एल्कलाइन होता है, बिल्कुल सही है। सेकंड देयर मेटल ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, भी बिल्कुल सही है। और थर्ड वन कि देयर ऑक्साइड आर एल्कलाइन इन नेचर, भी सही है। तो 1 2 एंड 3 इज राइट, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज हाईली रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव बताओ, ए बी सी या डी? रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम या बोथ, ए एंड सी? किस पे क्लिक करोगे आप? नेहा ओके, अंजलि एंड अनिसा, आस्था। रेडियो एक्टिव है, हाईली रेडियो एक्टिव कौन है इसमें से? क्वेश्चन इज दैट स्नेहा ओके, एंड आस्था, डेजी एंड अनिसा, रितिका सोलंकी। तो फाइनली वेदिका। तो आपका टॉक टाइम होता है खत्म। सी इज द राइट आंसर, फ्रेंसियम इज द राइट आंसर। देखो टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या था ये? हरी लाल ने की रब से फरियाद। जो फरियाद है ये फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव, ठीक है, बाकी के रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड? अच्छा ये आपको नहीं बताया गया, इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से बताओ, आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा दिखाते हैं आपको। अब देखो सही हो रहा होगा। अब बताओ इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एल्कली मेटल? पहला है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरा है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तीसरा है लार्ज साइज होता है, और फोर्थ है बी एंड सी। कौन सा आंसर आप टिक करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एल्कली मेटल? पायल सोलंकी। पहला है इलेक्ट्रो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सेकंड है फ्री स्टेट में, अच्छा स्नेहा ओके, लार्जेस्ट साइज होते हैं, और फोर्थ है बोथ, बी एंड सी। व्हिच आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? अंजलि एंड अनिसा ओके, बस बाकी दो तीन आंसर ही आए बस। वेदिका, आस्था, एंड अनिसा भंडारी ओके। एक मिनट, हाँ आपका अटेंडेंस ले लेते हैं। अब इसके बाद है आनवी। ओह
ओके, रॉन्ग हो चुके हो पायल सोलंकी, आप सब गलत हो गए इस बार, ऑल आर रॉन्ग। ठीक है, आंसर है बी, बी एक ने दिया था बस। आपको मैंने बताया था कि जो एल्कली मेटल है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाँ, अंजलि ने है, अंजलि एंड अनीसा। तो ये था जो आपका हाई, जो एल्कली मेटल है कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव होंगे तो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, वो कंबाइंड हो जाएंगे किसी ना किसी के साथ। ठीक है, तो इसीलिए बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर सॉरी फिफ्थ पे। बताओ इनमें से लार्जेस्ट साइज किसका होगा, लार्जेस्ट साइज। अब आपका आंसर आ गया, देखो, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे दिया उन्होंने आपका। कई बार आप कहते हो ना कांट से, तो कहता हूं हम भी यही कह रहे हैं, आप कांट प्रिडिक्टेड। बताओ उसमें से, अब कई लोगों के मन की बात आ गई होगी उसमें, मन की बात है ना। विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज, बताओ, ए बी सी डी, ए बी, ये तो सब किसका है, पीरियोडिक टेबल वाला आ गया, सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के। नेहा, ओके, लार्जेस्ट साइज, नो आंसर। स्नेहा, यस सर। बताओ। सर कंफ्यूज। ओके, आस्था ने आंसर दे दिया, ओके, एंड द आंसर इज, फिर इसमें भी गलत हो गया, आप लोग बताओ यार। जिसका नेगेटिव चार्ज होता है कैटायन, एनायन इज ऑलवेज लार्जर साइज, उसके बाद न्यूट्रल एटम, और सबसे छोटा होता है कैटायन, कैटायन सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। आया समझ में, जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, इसके पास 11, इसके पास 10, प्रोटॉन तीनों के पास 11 है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास होगा, इसके पास, क्योंकि 11 प्रोटॉन खींचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज कम हो जाएगा। इसमें सबसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो साइज इंक्रीज। तो ध्यान रखना, नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। उसके बाद ए, उसके बाद बी, कांट प्रिडिक्ट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन ए वुड बी न्यूमेरिकली द सेम एज, किसके सेम हो सकता है पोटेंशियल की वैल्यू, यू हैव 4 ऑप्शन। ओके, आस्था एंड अनीसा भंडारी, ओके, ionization potential of Na would be numerical the same as electron affinity of Na plus या electronegativity of Na plus, electron affinity of helium या ionization potential of Mg। ये भी कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, एक और ऐड कर देता हूं मैं, कांट से, ठीक है, कांट से या डोंट आस्क मी, ठीक है, डोंट आस्क टू मी, मुझसे मत पूछो। कौन सा होगा, पायल सोलंकी, ओके। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, दिस वन इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। स्नेहा, ओके, एंड डेजी प्रधान, तो यूर आयुषी, ओके, तो योर आंसर इज राइट, ए इज राइट आंसर। देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा Na, आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सपोज इसके लिए रिक्वायर्ड है 50 जूल, 50 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितनी देखो रिक्वायर्ड होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान रखना, सेम होता है, दोनों में सेम होगा, तो न्यूमेरिकली दोनों सेम है।
साइन अलग है बस, यहाँ रिलीज होगी तो माइनस साइन, यहाँ रिक्वायर्ड होगी तो प्लस साइन, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन को गेन एफिनिटी अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसमें कितनी एनर्जी लूज हो रही है, रिलीज हो रही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन इज डिफरेंट। तभी वो कह रहा है न्यूमेरिकली सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट साइन इज डिफरेंट, ऑन हियर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड ऑन हियर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, अगर नहीं आया किसी को तो यू कैन रेज योर हैंड, तो मैं रिपीट कर दूंगा उससे। अगर किसी को नहीं आया देन यू कैन रेज योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following properties of alkali metal increases in magnitudes as the atomic number rises? Okay, स्नेहा, सोलंकी, नेहा and Anvi. Okay, आस्था, पायल, आंचल, आस्था, आयुषी एंड तान्या पाल, डेजी प्रधान। ओके, ऑल आर ऑल आर 7 का आंसर है 1, ऑल आर राइट, आपको मिलता है। तो आयनिक साइज क्या होगा, विद इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर आयनिक साइज और आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर, वाटर से भी ज्यादा डेंसिटी होगी, किसकी हो सकती है? स्नेहा, ओके, और अंजलि एंड अनीसा एंड आयुषी, आनवी, ओके, आस्था एंड स्मिता, तान्या पाल, दोनों तान्या पाल है, आंचल पुंडीर। ओके, तो ऑल आर राइट। देखो इसके लिए फिक्स है, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी तो जो हाईएस्ट है वो रूबिडियम होगा, तो सीधी सी बात है वाटर से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट प्रोवाइड अ कलर टू द फ्लेम ऑफ बर्नर, बंसन बर्नर, ड्यू टू, किसकी वजह से करता है? क्वेश्चन नंबर 9, नेहा, ओके, आयुषी, आस्था, स्नेहा, अनीसा भंडारी, अंजलि एंड अनीसा। ओके, प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, और ये पायल, सोलंकी एंड अंजलि एंड आस्था। ठीक है, आपका आंसर भी, लेकिन देखो इसका एक्यूरेट आंसर एक और है। एक्यूरेट आंसर इसका है लो, हाँ, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है, देखो आपने हीटिंग करोगे से, हीटिंग, ठीक है, अब जब हीटिंग करोगे, देखो बंसन बर्नर मींस क्या होता है, हीट करना, आपने उसे हीटिंग करने रख दिया, तो हीटिंग करने के बाद क्या होगा, जिसका लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे। दोनों आंसर सही है, ये भी गलत नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन जब होगा, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा तो दे लूज इट्स इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, दे लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, मेन पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन से ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दिस इट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो बात वही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इट लूज इट्स इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, और ड्यू टू इट्स एमिटेड क्या होगा, इट इम्पार्ट कलर। ठीक है, दोनों इसके आंसर सही हैं, लेकिन ज्यादा इसमें से कौन है, ज्यादा ये वाला सही माना जाएगा। ठीक है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी गलत नहीं है, बोथ आर राइट बट दिस वन इज मोर एक्यूरेट। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ मुझे क्या हो सकता है। नहीं है ना, द मेटल प्रोड्यूसेस रेड वायलेट कलर ऑन द नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, आपको इसका किसी का ध्यान है? अच्छा, स्नेहा, अनीसा, पायल, ओके, आनवी, नेहा एंड आयुषी, आंचल पुंडीर। रेड वायलेट कलर किसका होगा? डेजी प्रधान। तो यू आर राइट, रूबिडियम इज द राइट आंसर। ठीक है, रूबिडियम इज द राइट आंसर। रूबिडियम का कैसा होता है, रेड वायलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। तो
ऑल आर राइट। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे कि एल्कली मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, which of the following alkali metal is expected to melt if the room temperature raised to 30 डिग्री सेल्सियस। यानी बहुत जल्दी मेल्ट कौन हो जाएगा इनमें से? स्नेहा, यानी इनमें से जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। आस्था, अस्मिता, ओके, और अंजलि एंड अनीसा। अस्मिता, तो इसका आंसर देखो, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एल्कली मेटल का टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तो सीधा सी बात है, सबसे कम किसका होगा? सीजियम का। तो यू आर राइट। ठीक है, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सीजियम का। देखो टॉप टू बॉटम एल्कली मेटल में आपको बताया था मैंने, टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो सबसे कम किसका होगा? सीजियम का। तो सीजियम का अगर हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये मेल्ट हो जाएगा इजिली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ एल्कली मेटल, इनमें से कौन सी चीज है जो होगी? द कैटायन इज लेस स्टेबल देन द टेम्परेचर, ये कैटायन इज स्मॉलर। कौन सा आपको सही लग रहा है? ओके, आनवी, स्नेहा, नेहा और आयुषी। एंड आस्था, ओके, डेजी प्रधान, क्वेश्चन अंजलि एंड अनीसा। तो यू आर राइट। अभी हमने किया था, देखो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था, कैटायन का साइज क्या होता है? स्मॉलर होता है एटम से। ठीक है, तो दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो देखो देखो, विच वन इज नॉट क्रैक्ड? ये तो मैंने आपको हमने कल किया था इससे, शायद है ना, कल किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 13, स्नेहा, 13 विच वन इज नॉट क्रैक्ड? पहला लिथियम ऑक्साइड, हीटिंग करेंगे तो लिथियम पेरोक्साइड और लिथियम बन जाएगा, और पोटेशियम को करेंगे तो पोटेशियम पेरोक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड को करेंगे तो सोडियम पेरोक्साइड बन जाएगा, और रुबिडियम ऑक्साइड को करेंगे तो रुबिडियम पेरोक्साइड बन जाएगा। कौन सा पेरोक्साइड नहीं बनता है, ये सोचो बस। आपको मैंने कल बताया था ये, कौन सा पेरोक्साइड जिसमें, हाँ नेहा, और कोई आंसर? ये कल बताया था, जिसमें मैंने बताया था सिमिलरिटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, उसमें ही था, सिमिलरिटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम में था ये क्वेश्चन। नो आंसर। आयुषी, तो ये दोनों राइट है, ध्यान रखना, डेजी प्रधान, अंजलि एंड अनीसा। ठीक है, तो ये आंसर सही है। लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है, बस ओनली वन ऑक्साइड बनाता है, ये कभी भी ना तो क्या बनता है, प्रोक्साइड बनता है। तो ये प्रोक्साइड है, प्रोक्साइड कभी बनता नहीं, बाकी सब बन जाते हैं, ना ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, लिथियम का कल बताया था आपको कि लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड एंड डज नॉट फॉर्म पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, सॉरी ये। ठीक है, तो इसीलिए ए आंसर है जो गलत है, दिस वन इज रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। द एलिमेंट विच ऑन बर्निंग इन एयर गिव्स पेरोक्साइड इज? स्नेहा, ओके, नेहा, आंचल, आनवी, आयुषी एंड प्रिया, पायल एंड आस्था। वेरी गुड। ठीक है, तो ऑल आर राइट। ठीक है, ऑल आर राइट, अंजलि एंड अनीसा। ठीक है, तो आप लोग सही हो, आंसर इज बी,
बाकी ये क्या बनाते हैं, जनरली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, सुपर ऑक्साइड में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये पेरोक्साइड में ज्यादा स्टेबल होता है, और ये ऑक्साइड में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं हम 15 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा दिखते देखो आपको, ठीक है, आंखों पे जोड़ना पड़ेगी। Which one of the alkali metal form only the normal oxide? ये अभी हमने डिस्कस किया था। नेहा, आनवी, स्नेहा, पायल सोलंकी, अनीसा, आंचल पुंडीर, डेजी प्रधान, एंड अंजलि एंड अनीसा। वेरी गुड, ठीक है, अस्मिता एंड आस्था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपने क्या है, यू आर राइट, यू आर राइट। ठीक, अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि जो लिथियम होता है, ये लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है, बाकी के कुछ नहीं बनाता। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, इसीलिए 15 का आंसर है सी। अब 16 का आंसर बताओ क्या होगा। Which of the following is used in the source of oxygen? ऑक्सीजन के सोर्स में यूज होता है। ओके, हाँ हाँ, आ गया आपका आनवी, मैंने देख लिया आपका आंसर। देखो ये जनरली आपको मैंने बताया नहीं था, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है स्पेस कैप्सूल, सबमरीन या ब्रीथिंग मास्क में, ये है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी KO2 है जो ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन का काम करता है, कहता है बहुत ऑक्सीजन हमारे पास, जितना चाहे ले जाओ। अब ये भी मैंने आपको नहीं बताया था, बस दिस वन इज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन है ये वाला, अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा आपको। ये वाला आंसर है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर, इज मैक्सिमम फॉर। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग आंसर है इसका। आयनिक मोबिलिटी मतलब कौन मूवमेंट ज्यादा करेगा, भागेगा कौन ज्यादा। आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, मोबिलिटी मींस स्पीड। ओके स्नेहा, आनवी, ओके, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी। अगर पानी में भगाओगे आप, कौन भागेगा ज्यादा, डेजी प्रधान। ओके, आपके रेस लगा दी, बताओ पानी में भी ले गए आपको, बोले भागो, आस्था, कौन तेजी से भागेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है जो आप लोगों ने सही बता दिया, सरप्राइजिंगली यू आर राइट। हाँ बताओ आस्था। यू आर सेइंग समथिंग, तो रूबिडियम इज राइट आंसर। देखो सरप्राइजिंग क्यों है, क्योंकि क्या है, वो कहता है देखो जैसे आपने वाटर में डाला एक्वस में, भागना चाहिए था लिथियम को, क्योंकि छोटा साइज है तो लिथियम बहुत तेज भागता। लेकिन क्या हुआ, जो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स, अब छोटा साइज है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से क्या करेंगे, सराउंडेड कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल देखो, इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, सराउंडेड कर देंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें तेजी से क्या होंगे, फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका साइज बढ़ जाएगा, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स के सराउंडेड में आ। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस इट्स साइज इज ग्रेटर, उल्टा हो जाता है, अब इसका साइज बड़ा हो गया तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ध्यान रखना, होना चाहिए था लिथियम आंसर, लेकिन उल्टा हो गया। क्यों, क्योंकि लिथियम का स्मॉल साइज है, वाटर इसके चारों तरफ से सराउंडेड हो गया, तो अब इसका बड़ा साइज हो जाता, अब ये भाग नहीं पाता। ठीक है, इसमें आपने 1 क्विंटल का सामान रख दिया ऊपर से, अभी जा ही नहीं सकता। रूबिडियम क्या होता है, रूबिडियम का वाटर के साथ कनेक्शन है ही नहीं, तो ये छोटा ही साइज रहता है, तो ये आराम से भाग जाएगा। तो इसीलिए जो स्पीड होती है, अगर एक्वस नहीं लिखा होता तब लिथियम था, अगर एक्वस नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है, तो लिथियम इज आंसर, और अगर एक्वस लिखा है तो रूबिडियम इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो अगर एक्वस में, तो ध्यान रखना रूबिडियम सबसे फास्ट, फिर के, फिर Na, सबसे कम में लिथियम। और अगर एक्वस नहीं है, एक्वस नहीं, तब तो सिंपल होगा, क्योंकि लिथियम का छोटा साइज होगा तो लिथियम तेज भागेगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम। समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा मुझे रिप्लाई करके, यस नो। आया, Yes. ओके।
अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज द फॉलोइंग इज लोएस्ट मोबिलिटी। लोएस्ट, ओके 18। और स्नेहा हो गया है, आयुषी, नेहा, हाँ वेरी गुड, एंड आनवी, आस्था, ओके। तो यू आर राइट। देखो क्वेश्चन उसने घुमा दिया फिर से, है ना, पर आपने कहा हम भी स्मार्ट है, अंजलि एंड अनीसा, ठीक है, अंजलि एंड अमीसा। तो इसमें इन्होंने, आप लोगों ने सही दिया। देखो एक्वस सॉल्यूशन आया तो इसकी स्पीड सबसे कम हो। मोबिलिटी मींस मोबाइल, मोबाइल मींस जो मूवमेंट कर सकता है, तो लिथियम इज द राइट आंसर, ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। 19 क्वेश्चन, इसको खुद सॉल्व करना है, फिर मुझे भेजो आप कितना आपको आता है, कितना आपने किया हुआ है। 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस वुड गिव सेम गैसियस प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद वाटर। जैसे आप वाटर में रिएक्शन करोगे तो दोनों के गैस जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? जैसे आप वाटर में रिएक्शन करोगे तो आपको सेम बाई प्रोडक्ट मिलेगा, विच वन इज दैट? चलो ये मैंने आपको बताया नहीं था पहले, इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर। आप जैसे इसको वाटर में डालोगे Ca+H2O, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ये बन जाता है हाइड्रोक्साइड। ऐसे इसे करेंगे CaH2+ वाटर करेंगे तो फिर इसका क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इन दिस केस गैसियस प्रोडक्ट इज सेम इन बोथ केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। मोस्ट बेसिक कौन होता है? बेसिक, मोस्ट बेसिक, बेसिसिटी आपको बताई होगी। बेसिसिटी क्या होती है? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। आनवी, ओके, नेहा। मोस्ट बेसिक कौन होगा इसमें से? नेहा, स्नेहा, आयुषी, अनीसा भंडारी, ओके, अंजलि एंड अनीसा, ठीक है, और आंचल पुंडीर, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखो कैसे देखना है आपको। देखना है जैसे ये लिखा मैंने Na2, तो Na2। अब जैसे आप इधर से इधर जाओगे तो बेसिक करैक्टर क्या होता है बताओ? लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक करैक्टर विल बी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा तो Na पहला मेंबर है। Na के बाद कौन आता है? ये एल्युमिनियम इधर आ जाता है और Ba नीचे चला जाता है, ठीक है, आर्सेनिक भी 13 ग्रुप का। तो सबसे लेफ्ट में आपके पास कौन है? Na2O, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक। क्यों? जैसे आप इसे वाटर में डालोगे तो इससे स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक हो गया Na2। विच हाइड्रेट इज मोस्ट स्टेबल? आपको स्टेबिलिटी बताई थी, तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैंने आपको कहा था इसमें ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते। ओके, आनवी और नेहा, एंड व्हाट अबाउट स्नेहा? आस्था, क्वेश्चन चेंज हो गया है। स्नेहा, ओके, अब कलर चेंज कर दिया उसने, बोला क्वेश्चन चेंज तो कलर चेंज। आस्था, ओके, एंड आयुषी, ओके। तो आंसर सही है आपका, ठीक है। स्टेबिलिटी कैसे होगी? टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि छोटा साइज है तो टाइटली बाउंड करके रखेगा तो फोर्स और ट्रैक्शन ज्यादा होगा। स्मॉल साइज है, टाइटली बाउंड करके रखेगा तो मोस्ट स्टेबल। बड़ा साइज है, जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डी इज द राइट आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज 22, ओके, आनवी। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इज, कौन सा होगा इनमें से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जिसमें फोर्स और ट्रैक्शन ज्यादा होगा? अब देखो कौन सा है जिसमें फोर्स और ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा।
स्नेहा, ओके। पायल सोलंकी, नेहा, ओके। देखो कितनी अच्छी है इंक, आप कोई भी यूज कर सकते हो। आयुषी, आस्था, ठीक है, वेरी गुड। अंजलि, तो यू आर राइट। ठीक है, देखो अगर किसी को कोई चीज नहीं आई तो उससे मुझे दोबारा पूछ सकते हो आप, क्योंकि इसमें देखो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, आप कैसे भी यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, तो यू कैन राइट ऑन योर ओन लैंग्वेज। तो यू आर राइट, ठीक है, ऑल आर राइट, ए इज द राइट आंसर। देखो छोटा साइज है, दोनों के दोनों छोटे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। लिथियम और आयोडीन का साइज बड़ा हो जाएगा, तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में होगा। तो सबसे जल्दी कौन टूट जाएगा? ये टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे जल्दी कौन टूटेगा? डी। सबसे वीक फोर्स किस में होगा? एल आई आई में। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा एल आई एफ में। तो मोस्ट स्टेबल ए इज राइट आंसर। तो ऑल आर राइट, ठीक है। तो ये ऑफ हो जाएगा अभी। एक लास्ट क्वेश्चन आज का 23 का बता दो बस। रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग पावर, ध्यान रखना इसमें एक्सेप्शनल केस है, लिथियम सबसे हाईएस्ट होता है। तो दो में से बता दो बस, वन और डी में से। फर्स्ट में एक्सेप्शनल केस होता है, लिथियम हाईएस्ट हो जाता है, लिथियम के केस में एक्सेप्शनल केस है। देन 23 का आंसर नेहा, ओके। स्नेहा, सॉरी, स्नेहा, आयुषी, अंजलि एंड आंचल, पुंडी। तो राइट है, यू आर राइट, ए इज द राइट आंसर, ए इज राइट, ठीक है। नेहा, ओके, नेहा, स्नेहा एंड अदर्स इज राइट, ए इज राइट आंसर।